नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे 27 की चुनावी तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। 27 के महासंग्राम की बिसात अभी से पिसने लगी है और ऐसे में मोहरे और चालें दोनों सजाई जा रही हैं, जो सीधे लखनऊ के तख्त तक ले जाने की ताकत रखती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने मुस्लिम वोट बैंक पर काफी भरोसा करते हैं और इसी वोट बैंक की नाव पर सवार होकर सत्ता के इस सियासी समंदर को पार करने का ख्वाब देख रहे हैं। ठीक उसी नाव के सामने अज़दुद्दीन ओवैसी भी अपनी सियासी पतवार लेकर कूद गए। दरअसल ओवैसी का मुस्लिम कार्ड यूपी की सियासत में नया भूचाल लाने को तैयार है। अल्पसंख्यक अधिकारों की हुंकार भरते हुए ओवैसी जब यूपी की जमीन पर अपनी रैलियों का आगाज करते हैं तो उनकी धारदार तकरीरों का सीधा असर अखिलेश यादव और विपक्ष के वोट बैंक पर होता है। यहां असल सवाल यह नहीं है कि ओवैसी के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो अखिलेश यादव का कितना बड़ा सियासी खेल बिगाड़ देंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी का अजय माने जाने वाला MY समीकरण हो या फिर उनका PDA का फॉर्मूला, ओवैसी की हर एक सियासी चाल अखिलेश के इस चुनावी तलस्म में गहरी सेंधमारी कर सकती है। अगर सूबे में मुस्लिम वोटों में बिखराव हुआ तो सीधा असर साइकिल और पंजे की रफ्तार पर होगा और फायदा सत्ता पक्ष को जा सकता है। तो क्या 2027 के सियासी कुरुक्षेत्र में ओवैसी साबित होंगे अखिलेश कांग्रेस के लिए सबसे बड़े स्पीड ब्रेकर, या फिर ओवैसी दांव पलट देंगे और बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं? MIM अध्यक्ष ओवैसी ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। दुआ करिए कि इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रुकन अराकीन असेंबली कामयाब हो जाए। बिहार में 5 जीते जिसमें गुलाम सरवर बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन को कामयाब करेगा। और जो लोग इल्जाम लगाने वाले हैं, प्यारे इल्जाम लगाओ। श्रीमान ओवैसी जी की दाल उत्तर प्रदेश में गलने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोग शांति चाहते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग विकास चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश में जो भी योजनाएं बन रही हैं, जिसका भी क्रियान्वयन हो रहा है, वो जाति, धर्म, पंथ और मजहब देख के नहीं हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में सभी वर्ग को लोग खुश हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन से और योगी आदित्यनाथ जी के शासन से। इसलिए श्रीमान ओवैसी जी, आप कितनी भी नफरत की बात बोल लें, कितनी भी अल्पसंख्यकों को बरगलाने की बात आप करें मुसलमान को, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुसलमान बहुत जागरूक मुसलमान है। वो आपके बहकावे में नहीं आना चाहता है। वो उत्तर प्रदेश में विकास के साथ जाना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहता है और योगी आदित्यनाथ जी के साथ जाना चाहता है। उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा के चुनाव में ऐसे लोग जरूर उत्तर प्रदेश आएंगे जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत का रास्ता जरूर सुनिश्चित करेंगे। और बिहार में आपने क्या किया, बीजेपी को बम्पर वोटों से जितवा दिया। ठीक वैसे ही जैसे जहां जहां आप चुनाव लड़ते, बीजेपी के रास्ते आसान कर देते हैं। 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता ने, PDA के लोगों ने बीजेपी को हराया है। आपका उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं। तो आपने ओवैसी का बयान भी सुन लिया, बीजेपी का दावा भी सुन लिया और समाजवादी पार्टी की बयान को भी आपने सुना। अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो मुस्लिमों पर इतना बड़ा दांव क्यों खेला जा रहा है? लखनऊ में आबादी है 9,85,070, अलीगढ़ में है 7,29,283, आजमगढ़ में 7,18,692, बहराइच में 11,69,436, बलरामपुर में 8,05,975, बाराबंकी में 7,37,106, बरेली में आबादी है 15,36,534, बिजनौर में है 15,85,210, बदायूं में 7,90,515, बुलंदशहर में 7,77,407, गाजियाबाद में 9,36,829, गोंडा में 6,78,615, हरदोई में 5,56,219, अमरोहा में 7,50,368, कानपुर नगर में है 7,20,660, लखीमपुर खीरी में 8,07,600, कुशीनगर में 6,20,244, मेरठ में 9,98,969, मुरादाबाद में 15,88,297, मुजफ्फरनगर में 17,11,453, प्रयागराज में 7,96,000,
756 और ऐसे ही अलग अलग जिले, जैसे सहारनपुर में 14,54,000 के आसपास आबादी है। ओवरऑल परसेंटेज अगर देखें तो 19.93% का आंकड़ा निकलकर सामने आता है। अब एक मुश्त ये वोट किसी एक पार्टी को चले जाए तो सोचिए सामने वाले कैंडिडेट की हालत क्या होगी। अगर इतने मुसलमान एक साथ एमआईएम को वोट कर दें या फिर एक साथ अगर समाजवादी पार्टी को वोट कर दें, तो चाहे फिर पक्ष हो या विपक्ष हो, सामने जो भी हो उसके लिए दिक्कतें होंगी। तो ओवैसी किसका गेम खराब करना चाहते हैं? हालांकि ओवैसी ने यह भी ऑफर किया था, यह ऑफर खुलेआम था, कांग्रेस को भी था, समाजवादी पार्टी को भी था, यानी कि इंडिया अलायंस को था कि आप बैठकर बातचीत कर लीजिए, अगर बीजेपी को रोकना है तो साथ आना होगा। लेकिन ना तो समाजवादी पार्टी ने ओवैसी को तरजीह दी, ना तो कांग्रेस ने ओवैसी को तरजीह दी, और अब ओवैसी अकेले ताल ठोकने के इरादे से उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं। तो क्या गुणागणित करेंगे ओवैसी और किसका खेल बिगाड़ेंगे? बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल। रामकुमार पाल, नेता बीजेपी, संदीप त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस, अशोक यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, रंजन सिंह, प्रवक्ता एलजेपीआर, शादाब चौहान, प्रवक्ता एआईएमआईएम। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। कुछ प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुछ और जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो शादाब चौहान जी हमारे साथ होते तो पहला सवाल उनसे कर लेता, लेकिन अशोक यादव जी, आपने तो ओवैसी को अछूत करार दे दिया। मतलब आवाज आ रही है अशोक जी आपको? तिवारी, अशोक तिवारी। अशोक तिवारी, देखिए ये क्या, देखिए आपको जिन्होंने फोन किया होगा हमारी टीम से, उन्होंने हमको भी मिसगाइड कर दिया। तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई ओवैसी आपको मिसगाइड कर दें, और ऐसा ही होता है कि एक आध लोग आते हैं और मिसगाइड हो जाता है मामला। अशोक तिवारी जी, तो ओवैसी कहीं आपको यूपी के चुनाव में मिसगाइड तो नहीं कर देंगे? अरे नाम सही करिए पहले सर जी, बाद में हंसी मजाक कर लीजिए। हाँ, पहले नाम सही करिए। हाँ, कहाँ नाम बोला तो अशोक तिवारी? हाँ, तो अशोक तिवारी सही कराइए। कहाँ आपका नाम गलत लिखा हुआ है? अच्छा ठीक है, तो आप लिखा, पहले नाम कहीं लिखा हुआ है क्या? गंभीरता पूर्वक नाम सही कर लीजिए। कहाँ सही करना है बताइए तो सही, कहाँ सही करें? नाम बोलिए सही कम से कम। बोला तो अशोक तिवारी जी, क्या ओवैसी आपको मिसगाइड कर देंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में? सवाल पूछिए ना, सवाल पूछिए। पूछ तो रहा हूं, और कैसे पूछ ले सवाल? सिर नीचे और पैर ऊपर करके सवाल भी पूछा जाता है क्या? अब मैं चुप रहूंगा, आप जब सही सवाल पूछेंगे तब उत्तर दूंगा। नहीं, मैं कह तो रहा हूं कि आपको क्या मिसगाइड करने के लिए आए ओवैसी? आप कह रहे हैं कि भाई आपका नाम सही करें। चलिए, हमारी गलती, मैं माफी चाहता हूं, हमने आपका नाम गलत उच्चारण किया, हमने आपको फिर नाम सही करके भी सवाल पूछा। अब आप जो है, अब आप जो कहे नाम सही कीजिए, हमने कहा हमने नाम सही कर दिया, उसके बाद भी आप पीछे पड़े हुए हैं। भाई अभी चुनाव जीते नहीं है, इतना गुरूर ठीक नहीं है तिवारी जी, चुनाव जीतने में बहुत टाइम है अभी। अरे भाई आप नाम गलत बोल रहे हो तो मैं बोलूं ना, इस पर नहीं बोलूंगा। तो मैंने तो सही कर दिया, मैंने माफी भी मांग ली, अब आपको किस बात पर एतराज है? मैंने आपको धन्यवाद दे दिया, अब आप सही से बोलिए, सही से। और अरे भाई गजब हाल है, और कैसे सही से बोलता है आदमी? इसमें क्या गुरूर की बात है? क्या गुरूर? अरे और क्या सही से बोलता है आदमी? क्या सही से बोलता है बताइए जरा, कैसे सही से बोलता है, कैसे सही सवाल पूछता है? सवाल पूछिए ना, सवाल पूछिए। वो पूछ तो रहा हूं यार, गजब हाल है। आप तो एकदम, मैं कह रहा हूं कि आपको वैसे मिसगाइड करने के लिए आए, आप कहते हैं सवाल पूछिए। रंजन जी, दिक्कत क्या है समाजवादी पार्टी की? अरे भैया मेरे, आप ऐसी बात कर रहे हो कि जैसे आप उकसा रहे हो क्रिकेट में। अरे तिवारी जी ऐसे बात करें जैसे खुद ही अखिलेश यादव हैं। नहीं, क्रिकेट में जैसे बॉलर जो है बैट्समैन को उकसाता है, वैसे आप उकसा रहे हैं। अरे मैंने आपको नहीं उकसाया भाई साहब, हुआ क्या मैं आपको बता देता हूं। हुआ ये, आप मेरी बात सुनिए तिवारी जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हुआ क्या कि हमको जो जानकारी दी गई वो दी गई आपके नाम की, अशोक यादव की, हमने वो पढ़ दिया। आपने कहा नाम करेक्ट कर लीजिए, हमने नाम करेक्ट भी कर लिया, फिर भी आप बोले नाम सही कीजिए, हमने दोबारा नाम सही किया। आपने कहा सवाल पूछिए, हमने सवाल भी पूछ दिया। अब आप पीछे पड़े हुए हैं कि भाई अब सब नाम सही कीजिए। अब जब जो चीजें हो चुकी वो हो चुकी, इसके लिए हमने आपके सामने खेद भी व्यक्त कर दिया कि भाई ठीक है आपका नाम गलत हो गया। तो इसका मतलब ये थोड़ी पूरी डिबेट ही आपके नाम के ऊपर कर दें। क्या डिबेट में मुद्दे पर आइए ना, टॉपिक पर आइए।
असदुद्दीन ओवैसी को हाँ, कैसे टॉपिक पे टैकल बोलिए। करेंगे ये बताइए, वो बड़ा सिचुएशन है आपके लिए। हाँ, ये अब आपका सवाल आया, आपका सवाल अब आया है, अब जवाब देने जा रहा हूं। आपका सवाल सही से अब आया है, अब जवाब देने जा रहा हूं। जी सर, मान्यवर जी, आदरणीय जी, सर जी, सवाल सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए हमसे। देखिए सर, उत्तर प्रदेश बिल्कुल अलग तरह का प्रदेश है। देश में उत्तर प्रदेश की स्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक ताकतवर उत्तर प्रदेश है, और सर्वाधिक यहाँ की जनता समझदार है। जहां तक मैं समझता हूं बहुसंख्यक समझदार है, उसी प्रकार से अल्पसंख्यक भी समझदार है। कोई नासमझ यहाँ नहीं है। हर आदमी जानता है कि ओवैसी का क्या खेल है, पूरे देश में कौन सा खेल ओवैसी खेल रहे हैं, किसके हाथों में कठपुतली हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। इसलिए कोई वोट खराब नहीं करेगा अपना। जो आशंका व्यक्त की जा रही है चैनलों पर, या आप जिस आशंका को व्यक्त कर रहे हैं, या जो टॉपिक रखा है क्या आपने, उस टॉपिक पे मेरा जवाब है, जनता बहुत समझदार है, अल्पसंख्यक समझदार हैं, किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं, अपना वोट खराब करने वाले नहीं हैं। सभी ने मिलकर के, उत्तर प्रदेश की सभी जनता ने, आम जन ने, सर्वजन ने, यहाँ तक कि सर्वजन समाज ने, अल्पसंख्यक भी उसमें है, ब्राह्मण भी उसमें है, दलित हैं, पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, किसान हैं, सभी के सभी लामबंद हैं। इस समय एक ही मिशन है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना। एक ही मिशन है कि भाजपा फ्लॉप हो चुकी है, भाजपा हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है, से भी आज भाजपा दूर हो चुकी है। आज मंदिर में चढ़ावा चोरी का प्रकरण जोरों पर है। इस समय महिलाओं का सम्मान बच नहीं रहा, कहीं पर भी आए दिन घटनाएं हो रही हैं। आज सवाल इस बात का सर है कि महंगाई कितनी बढ़ तो गई है। मुसलमान आपको क्यों वोट कर दे और ओवैसी को क्यों ना वोट करे? भाई आपने ऐसा क्या कर दिया मुसलमानों के लिए? मुसलमानों को कौन सा उत्थान कर दिया 2012 से 17 तक कि मुसलमान आपके पीछे पीछे आ जाए? चाहता है, हमें मानता है, हमारे क्यों नेता मानता को है? नेता मानता है, क्यों मानता है? समर्पित मैं है। वजह मुसलमान हमारा क्यों प्यार- समर्पित है? क्यों क्या सवाल है? क्यों समर्पित है? प्यार अरे भाई है कुछ तो मुसलमान किया को। होगा आपने। जी, अरे हम आपकी जवाब का इसका जवाब नहीं देंगे। आपका हम इसका जवाब नहीं देंगे। क्यों करें? हम हमारे अंदर की बात है, क्यों करें? हमारे अंदर की बात है, नहीं बताते आपको हम आदमी है क्यों करें। अशोक जी, तिवारी जी, मजेदार आदमी है। मैं कह रहा हूं आपके पीछे क्यों आएगा मुसलमान? आप मुझे बताइए ना, आपके अंदर की बात है, ठीक क्यों है। आएगा? आपको क्यों बताएं? क्यों बताएं? ये हमारा अंदर का विषय है, हमारे आपस का विषय है। क्यों आए? आपको क्यों बताएं? नहीं बताते आपको। जी जी, रामकुमार पाल जी कह रहे हो वैसी आपकी टीम का बीजेपी की बी टीम में बहुत स्वागत है आपका। जी विवेक जी नमस्कार, पैनलिस्ट को भी, सारे श्रोताओं सर को भी। नमस्कार। हाँ, देखिए ओवैसी अगर राजनीति में धर्म के नाम पे एकजुटता सही है, तो फिर विकास और राष्ट्रहित के नाम पे पूरे समाज को एक करना क्या गलत है? कहाँ तक गलत है? और ये कह रहे हैं चंदा चोरी, तो भाई बाबरी मस्जिद के चंदे की चोरी करने वाले और एडवोकेट जिलानी को सॉलिसिटर बनाने वाले, ये कहाँ तक सत्य है? और इनका वोट बैंक खिसक चुका है। अरे वो दावा और कर रहे हैं कि उनकी- मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ है। आप दावा करते हैं सबका साथ सबका विकास। मुसलमान आपके सबका पास साथ, तो नहीं सबका आएगा विकास। डंके की चोट पर। क्या आप इस बात से देखिए आश्वस्त है कि मुसलमान आपके खाते में आएगा? 100% मुसलमान सबके साथ है। आज का मुसलमान जाग चुका है। इनके कार्यकाल में आप खांडिले जी सोचेंगे तो 14% मुस्लिम लोग थे, महिलाएं थी जो कि सुशिक्षित थी। आज 29% मुस्लिम महिलाएं सुशिक्षित है। इनके कार्यकाल में पीएचडी डिग्रियां कितनी लोग धारण करती थी मुस्लिम लोग? 2.7। आज कितने लोग हैं? 14% है। तो किस कारण से मुस्लिम महिलाएं इस देश में का अधिकार नहीं है? सिर्फ हर अन्य जाति के महिलाओं का अधिकार है। वो लोग किसी तरह का एजुकेशन पाने के लिए हकदार नहीं थे, आज पा रहे हैं। सरकार के साहस, सरकार के आश्वासन और साहस की सरकार की बदौलत आज कैसे 29% महिलाएं देश में, अभी कई 46 लोग तो के 56 लोग पुलिस में भर्ती हुए, 54 लोग आईएएस में आए। तो कैसे आए? जब उन्होंने पीएचडी की है या उन्होंने अपने एजुकेशन लिया है, तो इनके कार्यकाल में एजुकेशन क्यों नहीं था? उनको बढ़ावा क्यों नहीं था? उनको घर के अंदर क्यों बांध के रखा गया? और ये लोग तो मनुस्मृति की बात करेंगे, लेकिन सरिया के हिसाब से इनकी जबान पे ताला लग जाएगा। इनको वो बोलने को नहीं होता है। आज नहीं तो आपको क्यों लगता है मुसलमान इनके साथ नहीं है? नहीं, हम ये नहीं करें। मुसलमान सबके साथ, ये जो सपा इनके साथ भी है। वोट बैंक सब सभी के साथ है। मुसलमान में बढ़ चुका है, मुसलमान विभाजित हो चुका है। लेकिन ओवैसी अगले चुनाव में भी लड़े थे, अच्छा वोट बैंक पाए थे। और ओवैसी देश के दुर्भाग्य देखिए। तो ओवैसी से आपको डर नहीं लगता है? एक दुर्भाग्यपूर्ण बात बताता हूं,
कि ओबीसी ने कोई विकास नहीं किया, चाहे बिहार, चाहे यूपी, चाहे देश में। लेकिन उनके पास लोग क्यों खड़े हो रहे हैं? मुस्लिम तुष्टीकरण, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण। अगर नहीं नहीं, आप तो आपको नहीं लगता है कि आपके वोट भी 2, 4, 10, 50, 100, 150, 1000, 10,000 कम कर देंगे ओवैसी? हमारे यहाँ बिल्कुल कम नहीं होगा, क्योंकि हमका सबका साथ, सबका विकास, सबका रोजगार, सबके दीदी जो बहनों की योजनाएं हैं सब साथ है, और जो ठीक है, तलाक का कानून लाया वो उसके साथ है। रंजन जी, जो हाँ। योजनाओं संदीप त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए, है, प्रवक्ता कांग्रेस। बहुत स्वागत है संदीप जी आपका। रंजन जी, विवेक भाई, एक बात बताइए मुझे कि जिस तरीके की बात ये ओवैसी साहब कहते हैं, योगी जी ने हमारे कहा है बटोगे तो कटोगे, तो इसी बात को तो अपने भाषा में ओवैसी साहब भी कह रहे हैं। तब इनका बटोगे तो कटोगे वाला अलग है, हमारा बटोगे तो कटोगे वाला अलग है। हमारी पार्टी का तो मूल सिद्धांत है धर्म न जात करे सबकी बात। हम लोग तो उस काम को करते हैं। इनके प्रवक्ता से आपने सवाल पूछा, सपा के प्रवक्ता से, अल्पसंख्यक के लिए इन्होंने काम ही नहीं किया है, तो जवाब क्या देंगे? मैं जवाब देता हूं क्या हमने काम किया है। आप देखिए ना, जब 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, तो इन्हीं के गठबंधन के प्रधानमंत्री जी ने बोला था ना कि इस देश में अल्पसंख्यकों का हाल जो है वो जो अनुसूचित जाति है उनसे भी बदतर है और कमजोर है। क्या सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में 3 चीज आई थी? वक्फ बोर्ड संशोधन कानून, वक्फ बोर्ड संशोधन किसने किया? हमने किया। अगर मुस्लिमों के रोजगार का व्यवस्था करने के लिए उस्ताद योजना, नई रोशनी योजना सहित न जाने दर्जन भर ऐसे प्रधानमंत्री जी का योजना है, जो आज मुस्लिम जो कारीगर है वो आज खुशहाल बनता हुआ नजर आ रहा है। उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को हम लोग जीआई टैग दिए, इंटरनेशनल पहचान मिल रही है। ये हमने काम किया है। उनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई की बात किया। समाजवादी पार्टी से प्रॉब्लम है, ओवैसी से प्रॉब्लम नहीं है रंजन भाई, नहीं है। अरे बात ओवैसी का नहीं है, इन्होंने अल्पसंख्यक के लिए कुछ किया ही नहीं। आपने सवाल पूछा ना, अभी ये बता नहीं पाए। और रह गई बात अशोक तिवारी को, अशोक यादव आपने कहा दिया, तो इनको यादव टाइटल से इतना घिरना है। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के टाइटल को नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं चला पा रहे हैं। हमको कहा दीजिए ना रंजन पासवान, नाम तो पहचान की बात मुझे बोलिए। नहीं, मैं इसमें तिवारी जी को डिफेंड करूंगा। नाम पहचान की बात होती है। एक बार पहले तो फिल्मों में कहा जाता था भाई नाम नहीं क्या रखा है, लेकिन नाम में ही आज की तारीख में सब कुछ रखा हुआ है। मैं इसका जवाब तिवारी जी से ले लूंगा। संदीप त्रिपाठी जी के पास जा रहा हूं। संदीप त्रिपाठी जी, आपने तो बंद कर दिया ओवैसी के लिए दरवाजे। आपने अखिलेश जी को भी फोन करके बोल दिया होगा बंद कर दो, ओवैसी को घुसने मत देना। अब ओवैसी क्या है कि वो अकेले जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में कोहराम मचाने के लिए तैयार है। कह रहे हैं मैं सबके खिलाफ लड़ूंगा, सारे सीटों पर कैंडिडेट दूंगा। विवेक जी, देखिए, कांग्रेस का इतिहास रहा है। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था और हराया था, और हिंदू महासभा के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था और हराया था। तो जो भी कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे ओबीसी आईएम हो, हम सर जो है उनकी कट्टरपंथीता के खिलाफ लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे सर। ओवैसी कट्टरपंथी नेता है मतलब? अब सर बिल्कुल है। अब अभी देखिए, उसको तो रंजन जी खुद ही कह रहे हैं कि जो बात भाजपा कहती है वही वो ओवैसी जी कह रहे हैं। वो हिंदुओं के लिए कहते हैं और हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करते, वो मुस्लिमों के लिए कहते हैं और मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं करते हैं। मैं तो सिर्फ एक छोटा सा सवाल जो है अपने आईएम के साथी से और भारतीय जनता पार्टी के 2 साथियों से पूछना चाहूंगा कि भैया आप ये बताइए कि आपने इतनी जगह चुनाव लड़ा, आपने मुस्लिमों की स्थिति में क्या सुधार किया? आप मुस्लिमों की बात करके 50% से अधिक सीटें हिंदुओं को देते हैं, और उसके बाद आप ये कहते हैं कि आप मुस्लिमों का भला करते हैं। आपने जब भी जहां भी चुनाव लड़ा उनका प्रतिनिधित्व तो घटा है। चाहे महाराष्ट्र में आपने निकाय चुनाव लड़ा, वहां पर उनका प्रतिनिधित्व घटा। बिहार में आप चुनाव लड़े खूब मजबूती के साथ, जितने मुस्लिम विधायक जीत कर आते थे उनकी संख्या घट गई। ये क्यों हो रहा है? पहली चीज। दूसरी चीज, एक बात आप समझिए सर, हमसे पूछा जाता है, विपक्ष के लोगों से पूछा जाता है कि आपने जो है अल्पसंख्यक या मुस्लिम समाज के लिए क्या किया? हमने मुस्लिम समाज के लिए नहीं, लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग के लिए बहुत सारे काम किए हैं। सच्चर कमेटी की 80 से अधिक सिफारिशों को हमने लागू किया। उसी के तहत जो है सर जो है वो मिलती थी, स्कॉलरशिप मिलती थी। वो स्कॉलरशिप भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही खत्म कर दिया। हायर एजुकेशन में हमने एक स्कीम कोचिंग के लिए और हायर एजुकेशन के लिए स्पेशल जो है
फैसिलिटी लेके आए स्कॉलरशिप की, उसको इस सरकार ने खत्म कर दिया। उसका बजट जो है यूनिवर्सिटियों का, जो भी मुस्लिम यूनिवर्सिटियां हैं, उनका बजट लगातार ये कम कर रहे हैं। और उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं कि क्या किया। और जो है हमने मुस्लिम बहुल एरियो में बैंक खोलने का काम किया, जहां पर जो है बैंकें नहीं थी, स्ट्रक्चर कमेटी की ये भी एक सिफारिश थी, हमने उसको बढ़ाने का काम किया। तो हर एक जो है वो सिफारिशों की ठीक है। 80% हाँ। सिफारिशों को हमने लागू किया। और एक शादाब बात सर, चौहान से भारतीय जवाब ले जनता लेते हैं आपका कि भाई पार्टी- एमआईएम ने सर, क्या किया मुसलमानों के लिए, जो मुसलमानों की ठेकेदारी करती है एमआईएम। शादाब चौहान जी, और आपके नेता कट्टरपंथी नेता हैं, ये संदीप जी का कहना है। नहीं, अगर रंजन जी, एक ये सेकंड दीजिए मेरे आप। नेता को कट्टरपंथी कहेंगे तो पलट करके मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूं। उन्हीं कट्टरपंथी नेता के साथ जुबली हिल्स में आपके क्यों जरूरत पड़ती है हमारी? उन्हीं कट्टरपंथी नेता के ऑफिस पे इंदिरा गांधी जी गई थी दारुसलाम को, ओवैसी साहब नहीं गए थे इंदिरा भवन को। आप जो इन लोगों की आदत ये है कि यूपीए 1 में हम इनके साथ, कौन यूपीए गया था? 2 में इनके बीच में नहीं बोलो भाई। ए त्रिपाठी जी, आपकी जाति बड़ी है तो बीच में बोलेंगे आप? मुसलमान बोल भी नहीं सकता क्या? चौहान हो। ए त्रिपाठी जी, तमीज में आवाज नीची करो, आवाज नीची करो। अरे आवाज नीची करो त्रिपाठी जी, औकात में रह के बात करने का, औकात से बाहर नहीं, औकात के बाहर मत जाओ। एक सेकंड औकात दिखाना हम जानते हैं। अरे भाई, पर्सनल नहीं होना, पर्सनल नहीं होना भाई साहब, पर्सनल नहीं होना, पर्सनल नहीं होना, पर्सनल नहीं होना। एक एक करके त्रिपाठी जी, एक एक करके कंट्रोल, एक एक करके भाई साहब, पर्सनल नहीं होना है, पर्सनल नहीं होना है। औकात की बात नहीं करनी है। देखिए, डिबेट में उत्तर प्रदेश में दोनों में पारा हाई है, लेकिन पर्सनल नहीं होना। अरे भाई साहब, पर्सनल नहीं होना है, प्लीज पर्सनल नहीं होना है, पर्सनल नहीं होना है, पर्सनल नहीं होना है। त्रिपाठी जी प्लीज, पर्सनल नहीं होना है। औकात की बात नहीं, प्लीज एक एक करके भाई, एक प्लीज एक एक करके। शादाब चौहान जी को स्क्रीन पे लीजिए, एक एक करके सर, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं। शादाब चौहान जी स्क्रीन पे प्लीज, सिंगल सार शादाब चौहान जी को स्क्रीन पे लीजिए प्लीज। जी शादाब चौहान जी, आपका जवाब पॉइंट टू पॉइंट, एक एक करके। देखिए, यही विडंबना है कि जब आप तर्क रखेंगे, मैंने कहा जिस व्यक्ति को आप कट्टरपंथी अगर मेरे नेता को कह रहे हैं, तो दारुसलाम में इंदिरा गांधी जी क्या करने गई थी? अगर मेरे नेता पर आप ये सवाल कर रहे हैं, यूपीए 1 और यूपीए 2 में वो कांग्रेस की सरकार का हिस्सा कैसे थे? जुबली हिल्स में जब मेरी जरूरत पड़ी तो क्यों मेरा समर्थन मांगा गया था बाई इलेक्शन में भी 6 महीना पहले? और बताइए, जब वीपी इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में मेरा जरूरत पड़ी तो मैं सेकुलर बन जाता हूं। अगर मैं इनके हिसाब से चलूंगा तो मैं सेक्युलर कहलाऊंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि मेरे बच्चों को शिक्षा के अवसर देना पड़ेगा, मुझको राजनीतिक हिस्सेदारी देना पड़ेगा, हमको सम्मान देना पड़ेगा, तो मैं कम्युनल बन जाऊंगा। आप बताइए, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाशिमपुरा कांड के बाद क्या मोहसिना किदवई जी की हत्या का षड्यंत्र नहीं रचा था? ये सब जानते हैं कि उनको मेरठ में घुसने नहीं दिया गया था। जिसकी सरकार में हाशिमपुरा, मलियाना और नेल्ली जैसे फसाद हुए, मुरादाबाद की ईदगाह में फसाद हुआ, तो वो हमें बताएंगे कि कौन क्या है। आपकी वजह से मुसलमानों के हालात बद से बदतर हुए। आपकी सरकार 48 साल तक कांग्रेस की ने इस देश पर शासन किया है। बताइए, 48 साल में क्या शैक्षिक आधार पर हम लोग दलितों से बदतर हुए या खराब हुए? दलितों से बदतर की रिपोर्ट 2006 में अगर आती है तो वो किसके सरकार की रिपोर्ट थी? और उस सरकार की रिपोर्ट पर आप कह रहे हैं कि हमने सिफारिशों को लागू कर दिया 2006 से लेकर अशोक तिवारी जी को स्क्रीन पे लीजिएगा प्लीज, अशोक तिवारी जी भी स्क्रीन पे प्लीज। हाँ बोलिए, आप 2006 से लेकर 2014 तक 8 साल का समय रहा। 8 साल में ये मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि ये बता दें कि इन्होंने कितने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन 2006 से लेकर 2014 तक खोले, उनका आंकड़ा जारी कर दें। मुझे बता दीजिए कि आज अगर इनकी सरकार हिमाचल प्रदेश में है, वहां मस्जिद को तोड़ने की और तरह तरह की बातें और संगठन कर रहे हैं, इन्होंने उन संगठनों पर कितनी कार्रवाई करी? दूसरी चीज ये है कि इनका फॉर्मूला ये है कि अगर सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट चाहिए तो मुझे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पास जाना पड़ेगा, और राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट चाहिए तो बीजेपी के पास जाना पड़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये तय कर चुका है कि हमारा अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। हम दरी नहीं बिछाएंगे, अपने अधिकार की बात करेंगे। अरे आओ मिलकर के बीजेपी को हराएं। हमने कब कहा कि हम लोग अकेले लड़ना चाहते हैं? लेकिन इनका ये अहंकार है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान को मेरी मानना पड़ेगा। किस बात का घमंड है भाई तिवारी जी? आपने आने भी नहीं दिया, बातचीत करना भी जरूरी नहीं समझा, आपने दरवाजा तक नहीं खोला। देखिए भाई, मैं बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से सभी आदरणीय प्रवक्ताओं को सुन रहा हूं, और मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, ये लोकतंत्र है सर जी, ये लोकतंत्र है।
और लोकतंत्र में हम सभी हैं, और जनता जनार्दन ही हमारी सर्वोपरि है। जनता जनार्दन का जो फैसला होता है वही सबको मान्य होता है, सर्वमान्य होता है। इस लोकतंत्र में कौन सेकुलर है, कौन कम्युनल है, कौन कम्युनल नहीं है, कौन सेकुलर नहीं है, इसका फैसला न कांग्रेस कर सकती है, न समाजवादी पार्टी कर सकती है, न भाजपा कर सकती है। इसका फैसला करने वाली हमारी उत्तर प्रदेश की सर्वोपरि जनता, सर्वमान्य जनता, जनता है, जनता जनार्दन है, जो कि इसका फैसला करती है। सर वही फैसला करती है। चुनाव में किसको कितना मत मिलता है, आप चुनाव में आइए, कौन आपको रोकता है कि चुनाव में ना आइए? चुनाव में आइए, चुनाव लड़िए। चुनाव लड़ने का जो परिणाम होता है वो आपको बता देता है कि आप कहाँ हैं और जो है कौन कहाँ है, भाजपा कहाँ है, समाजवादी अरे पार्टी भाई, कहाँ आपका है, मकसद है भाजपा को रोकना, शादाब चौहान की पार्टी का मकसद है भाजपा को रोकना। आप बुला लेते हो उनको, तीनों साथ में मिलकर चुनाव लड़ लेते, वो ओवैसी की डिमांड यही थी। कहाँ किसका क्या काम है ये जनता जानती है सर। किसको कहां से रियायत मिल रही है, कहां से बढ़ावा मिल रहा है, ये जनता समझती है। सब जनता जानती है कि हमें किसके साथ जाना है और क्यों जाना है, कहां जाना है, कैसे जाना है। ये रियायत और बढ़ावा वाली बात क्या है, मुझे नहीं समझ आया। शादाब चौहान अगर इस पर बता दे। इसका संदीप त्रिपाठी जी और रामकुमार पाल आपके पास आ रहा हूं। जनता इसको जानती है कि किसका कहां सांठ गांठ है, कहां से इशारा मिलता है। सेटिंग बोलिए ना, कहां से डायरेक्शन मिलता है। तिवारी जी सेटिंग बोल दीजिए, कहां से सेटिंग है आपको पता है? कहां से सेटिंग है? कौन बैक फुट पर है, किसकी चूल्हे हिल गई हैं, कौन जनता से विरोध में चला गया है, कौन सनातन के विरोध में चला गया है, कौन आम जन के विरोध में चला गया है। ठीक है शादाब चौहान जी, जल्दी से प्लीज। चला गया है, कौन जनजी के विरोध में देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बहुत ही शालीन स्वभाव के हैं और उन्होंने कुछ बातें कही कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है। बिल्कुल सर, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, आपको भी है, हमको भी। लेकिन फिर कल को आप कहते हैं कि आप तो वोट बांटने आए हैं, इससे बीजेपी को लाभ हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि वोट बांटने से रोकने के लिए हम आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि जिस समाज को जो 20% समाज 96% वोट आपको देता है, वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है। क्योंकि जब मुसलमानों पे अत्याचार हुए, हमारे मस्जिद मदरसा खानका को टारगेट किया गया, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, हमारे ऊपर फर्जी एनकाउंटर हुए, फर्जी मुकदमे लगाए गए। कितना भी कोई तरीका लगा ले, कितना भी कोई प्रयास कर ले, कितना भी कोई नियत, कुछ भी हो, कोई भी पार्टी अगर लड़ेगी तो वो अपनी बीच में नहीं, गुंडागर्दी नहीं, गुंडागर्दी नहीं, अरे सपा वाली गुंडागर्दी नहीं सर, प्लीज। ये आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे डिबेट को, बीच में गुंडे कूद जा रहे हैं, बीच में शाब्दिक आतंकवाद हो रहा है। सर आप देखिए, आप हमारे डिबेट में मेहमान कम कर दीजिएगा भाई साहब। हम बड़ी मुश्किल से मेहमानों को बुलाकर लाते हैं, अब हमारा मेहमान ही उड़ा दीजिएगा। उनको गुंडा बोले कल से आएंगे नहीं। तिवारी जी से वैसे ही मेरा लफड़ा हो गया एक बार ओपनिंग में ही। तिवारी जी को गुंडा मत बोलिए प्लीज, आप अपनी बात कर लीजिए प्लीज। हाँ, किसी के टर्न पे बोला क्या? मैं चाहूं तो मैं कंटिन्यू बोल सकता हूं, बोल नहीं पाएंगे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं कि मुझे बोलने दीजिए। आप ठीक है, एक एक करके शादाब जी का जवाब, फिर मैं जल्दी भाई, अब बहुत सारे मेहमान वेट कर रहे हैं। त्रिपाठी जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। शादाब जी अगर बात पूरी कर लिए। तिवारी जी हो गया, आपका सवाल आ गया कि भाई इनकी सेटिंग है, कहां से बढ़ावा मिल रहा है आपको पता, आपका इशारा बीजेपी की तरफ है। शादाब चौहान जी आपका जवाब। देखिए, मैं तिवारी जी से इतना ये कहूंगा कि सर थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए। आपने हम पर आरोप लगाया कि हमारे आने से बीजेपी को लाभ पहुंच जाएगा, वोट बढ़ जाएगा। हम कह रहे हैं सर कि बीजेपी को आओ, योगी को रोकते हैं, मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। आपने कहा जनता फैसला करती है। अगर जनता पर आपको इतना विश्वास है तो ये बात कहने की जरूरत ही नहीं कौन किससे मिला है। जब उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा कि पिछले 9 सालों में मुसलमानों के घर गिराए गए, बुलडोजर चला, कानून का दुरुपयोग हुआ, फर्जी एनकाउंटर हुए, हमारी मस्जिदें गिरी, मदरसे गिरे, बुलडोजर चला, खानका गिरी, मुसलमानों को अत्याचार किया गया, तो बता दीजिए आपके 37 सांसद, 100 विधायकों ने कहां जाकर के सड़क पर धरना प्रदर्शन आंदोलन किया? चाहे फतेहपुर की घटना हो, चाहे बरेली की घटना हो, चाहे मेरठ की घटना हो, मुरादाबाद की घटना हो। तो ये तो सवाल पूछेंगे, हम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, हम आपके गुलाम नहीं है, हम सियासी गुलाम नहीं है, हम रोबोट नहीं, हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जी, अब देखिए, सवाल तो सपा से था, लेकिन मैं इसका जवाब दे देता हूं। ऐसी सर उत्तर प्रदेश, पूरे देश में ऐसी कोई घटना नहीं है जहां मुस्लिम समाज पर अत्याचार हुआ हो और कांग्रेस ने हर एक प्लेटफॉर्म पे, सड़क से लेकर संसद तक सवाल नहीं उठाया हो। लेकिन वही AIM से पूछता हूँ, भैया आपका झंडुआ उत्तर प्रदेश में काहे लिए? ओवैसी जी कितनी जगह गए भाई? आप तो अकेले हो, खाली हो, और जगह जा सकते हो।
आप अभी वो 40 देश में आपको मोदी जी ने भेज दिया, वहां की यात्रा कर सकते हो। उत्तर ये प्रदेश में क्या बोल रहा है, क्यों नहीं आते हो? मोदी जी ने भेज दिया? तब क्यों नहीं? सर अरे ये इनको क्या शांत कराइए, अभी तक ज्ञान दे रहे थे ना, पाकिस्तान का साथ देना दूसरे चाहिए को था। ज्ञान मिल रहा है। ये मोदी के अरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, देशद्रोही बात कर रहा हूं। सर वैसे अरे देशद्रोही सर, ये क्या बोल रहे भाई, कट्टरपंथी भाई देश के लिए कट्टरपंथी भाई आप है। पाकिस्तान के समर्थक हैं? सर इनको शांत आप कराइए, पाकिस्तान की अभी तरफ तक हैं ज्ञान क्या? दे रहे थे। हाँ आप ओहो, आप किस तरफ हो? चलिए हम तो पाकिस्तान इंडिया की तरफ, भारत की तरफ, भारत की पूरी तरफ। बीजेपी की लाइन है, भारत की तरफ। एक लाइन जो बीजेपी बोलती है ये बोल रहे हैं। अब कहते हैं कि हमको सिमिलर मत कहिए। अरे भाई जो वो कहते हैं वही तो आप कहते हो। अंतर क्या है आपकी आइडियोलॉजी में, क्या आपकी विचारधारा क्या है जरा बताइए। चलिए देश में आप जानते हैं कि आपकी विचारधारा क्या है, आपकी सोच क्या है, आपकी आइडियोलॉजी क्या है? देश को पूरे देश को राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी। भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रवादी है, दोनों फर्जी राष्ट्रवादी हो। मुझे किसका नहीं मालूम, मैं राष्ट्रवादी, वो भी राष्ट्रवादी है, भी राष्ट्रवादी। तो आप विवेक जी उनको शांत कराइए। अब दर्शक समझ गए होंगे सच ठीक यही है। एक बार वो फर्जी राष्ट्रवादी, वो फर्जी राष्ट्रवादी है, फर्जी राष्ट्रवादी। हम उनको सांप्रदायिक कहते हैं, ये भी सांप्रदायिक। आप क्यों सर्टिफिकेट दे रहे त्रिपाठी जी किसी को? हाँ तर्क उसका आधार दे रहा हूँ सर, आधार दे रहा हूँ, आधार बिल्कुल दे रहा हूँ, बिल्कुल बिना आधार की बात नहीं करता हूँ। हमने इसलिए कहा सर, अभी हमारे एक सर ने कहा कि आप सर्टिफिकेट देने वाले क्यों, कौन होते हो? जनता देगी। हम उसी जनता होने के नाते कह रहे हैं। जब ओवैसी जी और उनके भाई साहब आके ये कहते हैं कि 15 मिनट पुलिस हटा लीजिए, हिंदुओं को ठीक कर दूंगा, तो ये मुझे नहीं लगता है कि कोई सेकुलर पार्टी का व्यक्ति इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। वारिस पठान जी की ये बात थी, पूरे देश जानता है। और सर जिस तरीके से कट्टर और दोनों की मिली भगत सर क्या है, अगर जिस तरीके से कट्टरपंथी बात की जाती है AIM के द्वारा, अभी शौकत अली उत्तर प्रदेश का सर जो अध्यक्ष बनाया, कितनी अभद्र टिप्पणियां जो है हिंदुओं पर, जो है कांवड़ पर और कई जगह पे की। 10 मुकदमा हो जाता सर, वो जेल में होता। लेकिन ये कैसी मिली भगत है कि एक कांग्रेस पार्टी का कोई मुस्लिम व्यक्ति अगर इस तरीके की आधी टिप्पणी कर देगा तो वो जेल में होगा। ये कैसी रिश्तेदारी है मोदी जी की और जो है ओवैसी जी की, कि ओवैसी जी आकर हिंदुओं को गाली देंगे और ठीक है, मैं रामकुमार पाल जी इसका जवाब लेता हूं। ठीक है रामकुमार पाल जी, ये कैसी रिश्तेदारी है भाई, देश जानना। ठीक है रामकुमार पाल जी जवाब दे रहे हैं ना, आप गुस्सा मत होइए प्लीज, अपना बीपी मत हाई कीजिए। हाँ रामकुमार पाल जी, हमारा बीपी नॉर्मल रहता है, देखिए वाले लोग हैं। देखिए राजनीति के आधार पर मुद्दे और समान अधिकार होना चाहिए, धर्म के आधार पर स्थान खेमेबंदी ठीक नहीं है। लेकिन अभी त्रिपाठी जो आरोप लगा रहे त्रिपाठी जी वो बहुत गंभीर है। नहीं तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कर दी, जबकि यहाँ पे किसी ने हिंदू मुसलमान नहीं किया था। उन्होंने कहा सच्चर कमेटी, सच्चर कमेटी में 1 लाख का मुआवजा, उसके बाद भी मुस्लिम महिलाएं 49% एजुकेशन नहीं ले पाई। और यही ऐसी चीज ऐसी कोई चीज संदीप जी आचरण दिखाई। त्रिपाठी जी एक एक करके, त्रिपाठी जी देखिए रामकुमार पाल जी किसी के टर्न में नहीं बोल रहे थे, एक बार जवाब आ जाने दीजिए ना, फिर जब जवाब ही नहीं आएगा तो डिबेट क्या करेंगे? त्रिपाठी जी एक बार जवाब आने दीजिए ना, जवाब आएगा तब तो डिबेट होगी। कुछ एक बार जवाब आने दीजिए। अभी स्वयं ही सवाल करेंगे, उसका जवाब भी नहीं चाहेंगे, और देश भर में यही चाहते हैं कि सवाल भी हमारे और जवाब भी हमारे। यही इनकी प्रथा है और यही इनकी गाथा है, इसीलिए आज ये नर्क में जा रहे हैं, कहीं चुन के नहीं आ रहे। कारण यही है कि सवाल भी हमारे, जवाब भी। अरे कौन जनता, कौन नेता, कौन फैसला, इनसे संदीप भाई की पार्टी को कोई मतलब नहीं है। अगर इतनी शालीनता से बात हो रही है तो बताने की क्या जरूरत है? आप मुस्लिम समाज का ठेका लीजिए, आप उसकी बात करिए, कोई रोक नहीं रहा है आपको, हम भी नहीं रोक रहे। हमको काम, विकास, नेक नियति से वोट मिलता है। उदाहरण आपको दिया है बंगाल, उदाहरण आपको बंगाल दिया। आप क्या नेक नियति है तो कर्नाटक में देखिए ना, आप क्या नेक नियति है तो केरल में बताइए ना। केरल एक एक करके भैया, एक एक करके। भाई साहब त्रिपाठी जी एक बार उनको पूरा कर लेने दीजिए, करबद्ध निवेदन है आपसे, एक बार रामकुमार पाल जी पूरा कर लें, जवाब आए तब तो डिबेट करें। उत्तर प्रति उत्तर पर ही तो डिबेट होगा ना। अब उत्तर पूरा होता नहीं है, फिर आप उसमें सवाल ठोक देते हैं। रामकुमार पाल जी देखिए, इनसे पूछिए आज तक ओवैसी ने कांग्रेस की मदद क्यों की है? कभी बीजेपी की मदद की है क्या? और इन्होंने जो कहा था विदेश जाना का, सारे लोग विदेश गए थे, इनके पार्टी के लोग भी गए थे। राष्ट्र की बात रखने की बात थी, किसी पार्टी की बात रखने की बात नहीं थी।
चाहे सुप्रिया सुले हो, चाहे ओबीसी हो, कि हर पार्टी के लोग अपने अपने दिशा निर्देश और अपने अपने बातें विदेशों में रखने गए थे, अपने राष्ट्र की बात रखने गए थे। तो यही इनमें दुर्भावना है और यही इनकी गाथा है। रंजन जी, सच्चर कमेटी में कितनी सिफारिशें हैं? ये जानना चाहता है कि आपको मुस्लिम का वोट चाहिए। सच्चर रंजन जी बता देंगे आपको सच्चर कमेटी में कितनी सिफारिश है। रंजन जी, अरे मैं ये कहना चाह रहा हूं विवेक भाई, राष्ट्रवादी पार्टी सारी है, सारा का जो विशेषता है वो राष्ट्रवादी है। जो भाई 140 करोड़ भारतीय, सबका भावना यही है। प्रश्न ये है कि कौन सी ऐसी कार्यशैली है जिसको करने के बाद हम काम यहां करते हैं और ताली पाकिस्तान में बजती है। ऐसे कौन से काम है और कौन लोग वो कर रहे हैं? हमें इस पे नहीं जाना है, हमें बात इस पर जाना है कि सरदार भाई के, ओवैसी जी के पार्टी ने ये बिहार के अंदर भी राष्ट्रीय जनता दल को ऑफर दिया था कि आइए हम मिलकर चुनाव लड़ते हैं। अपमानित हुए, 5 सीट ये जीते, इनके विधायक को रातों रात चुराकर और डकैती करके राष्ट्रीय जनता दल ले गए। आप जरा बताइए इनकी क्या विचारधारा है, इस कांग्रेस पार्टी की क्या विचारधारा है, जो सच्चर कमेटी लाते हैं लेकिन सच्चर कमेटी के एक एक चीज पर अमल एनडीए सरकार कर रही है। और ये बात करते हैं, सपा के प्रवक्ता बात कर रहे थे, आज हमारे नेता अरुण भारती जी गए थे कल कौशाम्बी, वहां पर दलितों को हत्या की जा रही है, दलितों के ऊपर ट्रैक्टर चलाया जा रहा है, दिन रात दलित का हत्या की जा रही है। वो हत्या करने वाले अगर सरगना है तो सपा के लोग हैं, सपा के समर्थक हैं, सपा के विधायक हैं, और दिन रात हमारी काम चल रही है, लेकिन कांग्रेस वहां मुख्य दर्शक बन के बनी हुई है। ये लोग विभाजनकारी नीति से चलते हैं, ये लोग बांटने वाली राजनीति को करते हैं। ये लोग वो लोग हैं जो आपस में बांटकर और अपनी रोटी सेकने का काम करते हैं, लेकिन जनता सब जानती है। मैं तो कह रहा हूं कि जब मुस्लिम को काम करने की बात थी तो बिहार में सरदार स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने 2005 में कहा था ना कि मुस्लिम मुख्यमंत्री दो, हम समर्थन देंगे। तब कहां गए थे ये महागठबंधन के लोग, कहां थे कांग्रेस के लोग? आज हमें, हमारी पार्टी को एक एमएलसी की सीट मिली है, हमने मुस्लिम को बनाया है यहाँ एमएलसी। ये लोग सिर्फ बातें बोलते हैं, काम हमने किया है। समाजवादी पार्टी में भागीदारी नहीं, आप ये कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी कितना राजनीतिक हिस्सेदारी मुसलमानों को देती है, ये सवाल है रंजन जी का, और यही सवाल शादाब भी पूछ रहे थे। संदीप त्रिपाठी जी 1 सेकंड दे दीजिए ना, मैं आ रहा हूं आपके पास, 2 मिनट दीजिए ना प्लीज। तिवारी जी भाई बताइए, आपकी पार्टी में क्यों नहीं मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन दिखता है? मुसलमान तो यहां तक कहते हैं कि आजम खान को आपकी पार्टी ने धोखा दिया है, ये आरोप लगाते हैं आज के मुसलमान उत्तर प्रदेश में। अशोक तिवारी जी, सवाल मुझसे है क्या? हाँ जी आप ही से है। जी सर, देखिए सर, यहाँ पर हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या जातियां, चाहे ब्राह्मण हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, कोई भी जातियां हो, महिला हो, कोई भी जातियां हो, कोई भी जो है धर्म हो, महंगाई ऐसा शब्द है जिससे सारे धर्म, सारी जातियां प्रभावित हैं। चीनी का दाम बढ़ रहा है अगर, तो सभी प्रभावित हो रहे हैं। आज सवाल हिंदू मुस्लिम, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो उनकी बात कौन रखेगा? ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल एमआईएम का भी है और रंजन जी का भी है। अरे सर जी, उसी का जवाब दे रहा हूँ मैं, बार बार जवाब दे रहा हूँ, 100 बार जवाब दूंगा, 1000 बार जवाब दूंगा, जवाब देने के लिए बैठा हुआ यहाँ पर। आज सर जी, जिसको भी जवाब लेना है जनता से जाके जवाब ले, कौन क्या कर रहा है पारदर्शी तरीके से। नहीं दोगे, इस पर बात कीजिए ना, प्रतिनिधित्व और नेतृत्व देंगे या नहीं देंगे अल्पसंख्यक को, ये बात करे ना। ये प्रतिनिधित्व और नेतृत्व देने के पक्ष में है या नहीं है सांडिल भाई, ये पूछ लीजिए आप। जो जीत के आएगा, ये क्यों नहीं देना चाहते हैं? इंडिया क्यों नहीं देना चाहते हैं? अपने लोगों को समझाइए। आप दलितों का हत्या करते हैं, आपके नेता जाते नहीं है वहाँ। आप प्रयागराज में आगे विधानसभा जितने भी आपके ही विधायक दलित समाज के लोगों को गोली मारा है। अभी कल ही हमारे नेता अरुण भारती जी गए हैं कौशाम्बी में, आप ही के समर्थक ने गोली मारा है। कब होगा ये गुंडे पर लगाम कब कसेंगे? माननीय अखिलेश यादव जी कब जाएंगे ऐसे लोगों से मिलने? क्यों नहीं समझाते अपने लोगों को? सवाल भाजपा के पतन में, गर्त में जाने का है। आज भाजपा बेहाल है, बदहाल है, कहीं जाने लायक नहीं बची है, महंगाई का बुरा हाल है, बेरोजगारी का बुरा हाल है। आज ये सारी चीजें जो हैं उत्तर प्रदेश में, ये सभी को प्रभावित कर रही हैं। हिंदू को प्रभावित कर रही हैं,
मुस्लिम को प्रभावित कर रही हैं, महंगाई में सफाई महोत्सव होता है कि नहीं होता है? आपको उस समय महंगाई नहीं दिखती है? जनता के टैक्स पेयर के पैसे से सफाई महोत्सव होता था, बॉलीवुड के एक्ट्रेस को नचाया देखिए, जाता था। महंगाई एक मुद्दा है और इसमें ईरान अमेरिका वॉर की भी भागीदारी है। ये एक टॉपिक है, इसमें बात हो सकती है। लेकिन जहां तक अज़दुद्दीन ओवैसी का सवाल है कि मुसलमानों को अछूत समझा गया आज तक की राजनीति में, खास करके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो मुस्लिम वोट्स पर अपना दावा करती है, उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया? ये सवाल हर मंच से अज़दुद्दीन ओवैसी पूछ रहे हैं। त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? त्रिपाठी जी, दो चीजें समझनी होगी सर। ओवैसी जी सवाल क्या पूछ रहे हैं? 5 मुख्यमंत्री हमने दिया है, राष्ट्रपति बनाया है, जो है बहुत सारी चीजें जो है, पहले शिक्षा मंत्री ही एक जो है तो राष्ट्रपति तो बीजेपी ने भी बनाया। सुनिए सर, अरे सुन तो लीजिए सर, पूरी बात हो जाए सर। तो बहुत सारी चीज और रिफॉर्म के लिए हमने बताया कि 76 सच्चर कमेटी की 76 सिफारिशें थी, जिसमें से 80% से अधिक सिफारिशें हमने लागू कर दी। दूसरी बात, अभी सर जो है रामविलास पासवान जी के एलजीपी 2 हो गई सर। तो भारतीय जनता पार्टी तो पहली बात तो जिसके साथ वो बैठे हैं, जिसकी गोदी में, वो इतने तोड़ू लोग हैं कि इनकी पार्टी तोड़ दी, चाचा भतीजा को अलग कर दिया। और ये अभी उत्तर प्रदेश में एलजीपी सर इतनी बड़ी पार्टी हुआ करती थी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में, प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ, वहां पर सर आके मजबूती के साथ पासवान जी की एक मीटिंग होती थी। और चिंता सच मत ये है कि कीजिए, भारतीय जनता पार्टी चिंता मत कीजिए, उत्तर प्रदेश में हम लोग आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आ रहे हैं आपका हिसाब करने। हमारे अरुण भारती जी वहां संगठन प्रभारी हैं, वो गांव गली गली कस्बे जा रहे थे। पार्टी जी चिंता मत करिए, लोकतंत्र के 22 करोड़ जनता के प्रहरी बनकर आ रहे हैं अरुण भारती, आ रहे हैं चिराग पासवान वहां। आप चिंता मत करिए, और कुछ नहीं चलेगी बंदर बांट उत्तर प्रदेश में। बोलने दीजिएगा, एक एक करके प्लीज, एक एक करके। संदीप त्रिपाठी जी, भाई आइए मजबूती से चुनाव लड़िए। जैसे पासवान, जैसे ओवैसी जी कह रहे हैं कि सारी विधानसभा में लड़ेंगे, हम तो कहते हैं, हम तो आपका स्वागत करते हैं, हमसे फंड ले लीजिएगा भाई, एक टिकट का पैसा जिसको भी लड़ाना होगा लड़ाइएगा, जो भी खर्च लगेगा मैं दूंगा। आइए तो सही, हिम्मत बांधिए तो सही। लेकिन पिछवाड़ा लाल कर देगी ईडी सीबीआई जो है मोदी की ना, अगर थोड़ा सा भी फुटकोगे तो यहाँ बाबा जी लठ लेके बैठा है, वहाँ ईडी सीबीआई बैठी है, औकात 2 मिनट में लाके खड़ा कर देगा। है औकात तो आइए उत्तर प्रदेश में, जैसे रामविलास पासवान जी की पार्टी पहले हुआ करती थी, लड़ती थी उत्तर प्रदेश में सारी सीटों पे चुनाव। आइए, हिम्मत हो तो लड़िए, हिम्मत हो तो करके दिखाइए। और सवाल पूछा जाता है, विपक्ष पे नहीं पूछा जाता है। कांग्रेस पार्टी जानती है, अरे अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जानती है, मुस्लिमों को राष्ट्रीय अध्यक्ष, चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, मुस्लिम को राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के सारे घोटाले का हिसाब लेंगे आपसे। मुस्लिम को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए, मुस्लिम को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए, मुस्लिम को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए, मुस्लिम को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए। संदीप भाई, आपने ये क्यों कहा बाबा लठ लेके बैठे हैं? क्यों नहीं दिया? मुस्लिम को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए। संदीप भाई, आपने ये क्यों कहा कि भाई आप उत्तर प्रदेश आएंगे बाबा लठ लिए बैठे हैं? संदीप भाई, अरे संदीप जी की आवाज तो आने दीजिए यार, पीसीआर प्लीज। संदीप जी, आपने ये क्यों कहा बाबा समाज के एक व्यक्ति को, जो मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे रामविलास पासवान जी के पार्टी वाले लोग। चिराग पासवान से कहिए हट जाए, और एक बहुत अगर प्रेम मिला है तो ठीक है, रंजन करने से काम नहीं होगा। रंजन जी, और जो मैंने कहा कि अगर 70 से सवाल पूछोगे उत्तर प्रदेश में तो बाबा लठ लेके बैठा है, औकात मिला देगा 2 मिनट में। और उसके लिए गुर्दा चाहिए, उसके लिए हिम्मत चाहिए। ठीक है रंजन जी, आपका सवाल रिपीट हो रहा है, सवाल रिपीट हो रहा है सर। संदीप त्रिपाठी जी, सवाल रिपीट हो रहा है सर, सवाल रिपीट हो रहा है। रंजन जी, रंजन जी, राम कुमार पाल, रंजन जी। मैं सांडिल भाई यही तो कह रहा हूं कि जब 2005 में हमने मुस्लिम मुख्यमंत्री का चेहरा देने की बात किया तो यही कांग्रेस पार्टी, यही राष्ट्रीय जनता दल क्यों पीछे हट गए थे? यही तो हमारा सवाल है, जिसका जवाब ये दे नहीं पा रहे हैं। ठीक बात है, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ठीक बात है, लेकिन हमने तो छोड़ा है ना कुर्सी, ओवैसी के एंट्री से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और जो बात संदीप त्रिपाठी कर रहे हैं कि आपके खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता, आपके घटक दल ही आपसे डर रहे होते हैं क्योंकि आप ईडी सीबीआई इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हो। राम कुमार पाल जी,
देखिए ईडी सीबीआई के बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तोते वगैरह पिंजड़ा वगैरह बोला था, तो इन्हीं का कार्यकाल था। मायावती पे और मुलायम सिंह यादव पे इन्हीं लोगों ने डाला था, तो उस समय का इनको याद नहीं आता। लेकिन सरकार गरीब की थाली तक पहुंचने के अगर इंतजाम करती है तो पक्ष की कह रहा है गरीब की थाली में और सज्जन से पहुंचने की, सिर्फ महंगाई मुद्दा करने इनके समय तो डिफॉल्ट पे चलता 12% तक आज 5% है। तो ये खुद के आंगन में झांके और देखिए राजनीतिक पार्टी है ओवैसी, वो चुनाव लड़ेगी और उसमें क्या बीजेपी का भी प्रतिनिधि होता है। ऐसा नहीं कि बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ते, वो सबके खिलाफ होते हैं, सारी पार्टियों के उम्मीदवार होते हैं। जनता को जो पसंद आता है वो उसको वोट देता है और ये जनता ने कलकत्ता में दिखा दिया है। ममता बनर्जी के अहम और उनके घमंड को चूर कर दिया वही जनता। और यूपी की जनता तो बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत ज्यादा समझदार है और इनको सिखा देगी। इनका तो वैसे अस्तित्व नहीं है, सहारे समाजवादी पार्टी के हैं और बचा खुचा राजेंद्र पाल गौतम और अजय राय जी और चौपट कर रहे हैं। तो ठीक है, जनता की चीज को जनता मालिक है, कोई नेता मालिक नहीं है, कोई योगी जी इस देश के मालिक नहीं है, ये जनता जनार्दन मालिक है, मोदी जी मालिक नहीं है, अमित शाह मालिक नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है और उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब है और जिसके बाद जनता फाइनल फैसला लेगी और वो फैसला अब सभी के सामने होगा। लेकिन इसमें कई सारे मुद्दे रहेंगे जो इस बार जिस पर जनता अपना जो है मत देगी और अपना जो रिजल्ट है वो लॉक करेगी। मैं आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी क्या गोल खिलाएंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में, ये तो ओवैसी बता सकते हैं, लेकिन ओवैसी के एंट्री से चुनाव जरूर गर्म हो जाएगा। स्पेशली विपक्ष इसको कैसे टैकल करेगा ये देखने वाली बात होगी। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।